हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इरफान सर 79 यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं 10th क्लास की मैथ। और इसके अंदर हम चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। ये हमारे प्रश्न 4.3 पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो हम सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की हमें क्या करना है, प्रकृति ज्ञात करनी है। यदि मूलों का अस्तित्व, क्या कह रहा है, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन तो हम सोल्व कर लेंगे, लेकिन ये जो लाइन जो कह रही है उन चीजों की हमें बारे में कुछ पता होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये सीखेंगे कि मूलों की प्रकृति क्या होती है, मूलों का अस्तित्व कैसे ज्ञात किया जाता है, फिर बाद में हमें मूलों को ज्ञात करने की जो विधि है वो सीखनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सीखते हैं मूलों की प्रकृति। पहला पॉइंट हमारे पास में आ गया, मूलों की प्रकृति। चलो बच्चों, यह आपकी मूलों की प्रकृति आपको भी सीखनी है। ध्यान रखना, एक एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर हर टाइप के क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर और 4 नंबर तक के भी क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान प्रश्नावली है, इसलिए आपको बने रहना है मेरे साथ में। अब बच्चों, मूलों की प्रकृति क्या होती है। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको एक और चीज सीखनी पड़ेगी, जिसे बोलते हैं विविक्त कर। क्या बोलते हैं उसको, विविक्त कर। चलो, अब विविक्त कर को अंग्रेजी वर्ड भी देख लेते इसको। इसका अंग्रेजी वर्ड है डिस्क्रिमिनेंट। इसका अंग्रेजी वर्ड बताने का मतलब मेरा क्या है, ये भी मैं आपको समझा दूंगा। अब देखो बच्चों, विविक्त कर क्या होता है। द्विघात समीकरण, अगर मान लो हमारे पास द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण के, अब द्विघात समीकरण कौन सा, जैसे मान लेते हैं हमारे पास द्विघात समीकरण कौन सा है, ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0 के मूलों की प्रकृति। अगर हमें मूलों की प्रकृति निकालनी है, मूलों की प्रकृति अगर आपको निकालनी है तो आपको b² माइनस 4ac को सोल्व करना पड़ेगा। समझ गए। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू के मूलों की प्रकृति b² माइनस 4ac से ज्ञात की जाती है। समझ गए बच्चों। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ पर जो विविक्त कर है वो क्या है, b² माइनस 4ac है। क्या है, विविक्त कर जो हमारे पास रहेगा, विविक्त कर, विविक्त कर। अब देखो यहाँ पर इस विविक्त कर का हम क्या करते हैं, बार बार ये वर्ड नहीं लिख करके हम क्या करते हैं, सीधे शॉर्टकट में डी लिख लेते हैं। समझ गए। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac। अब आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे पास b, a और c की वैल्यू कहाँ से आने वाली है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो आपका द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 को आपको क्या करना है, इसकी तुलना आपको हर बार जो द्विघात समीकरण दिया जाएगा उससे तुलना करनी है। क्या करनी है, तुलना करनी है। समझ गए बच्चों। अब तुलना कैसे करनी है, तुलना करने के लिए देखो यहाँ पर ये x² है, यहाँ पर भी x² है। तो x² के आगे कौन सा वर्ड है, यहाँ पर a है, तो इसके आगे 2 है, तो यहाँ पर हमारे पास a बराबर 2 हो जाएगा। और यहाँ पर सिर्फ x है, x के आगे क्या है, b है, तो यहाँ पर सिर्फ x है, x के आगे क्या है, -3 है, तो b बराबर -3। c बराबर कितना है हमारे पास यहाँ पर, और यहाँ पर कितना है, +5, तो c बराबर यहाँ हो गया 5। समझ गए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर abc के मान निकाल सकते हो और यहाँ रख कर इसको सोल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं जिसके आधार पर हम ये चेक करेंगे कि यहाँ पर इसकी प्रकृति क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर वन क्या रहने वाला है, अगर मान लो आपका b² माइनस 4ac का मान आपने इसको सोल्व किया और सोल्व करने के बाद में, मतलब b² माइनस 4ac को आपने सोल्व किया। अब सोल्व करने के बाद में देखो आपकी जो संख्या रेखा होती है उसमें किस प्रकार से मान होते हैं, यहाँ पे होता है 0, इधर में होते हैं प्लस के मान, इधर में होते हैं माइनस के मान। तो यहाँ पर 2 प्रकार के मान आ सकते हैं हमारे पास। कौन से आ सकते हैं, एक तो या तो प्लस में आएंगे या फिर माइनस में आएंगे या फिर 0 आ सकते हैं।
तो यहाँ पर भी हम मान लेते हैं सबसे पहले कि हमने इसको सोल्व किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने सोल्व किया और जो इसकी जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी आ गई। क्या आ गई? 0 से बड़ी आ गई, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो 0 से बड़ा आ गया। तो हम क्या कहेंगे? तो मूल तो फिक्स है, 2 ही रहने वाले हैं। द्विघात समीकरण में ध्यान रखना है, अगर घात 2 है तो यहाँ पर मूल 2 ही रहने वाले हैं। अब मूलों की प्रकृति में बतानी है तो किस प्रकार से हम बताएंगे? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा आता है तो मूल क्या हो जाएंगे? भिन्न भिन्न होंगे। मूल तो हो जाएंगे भिन्न, यानी अलग अलग। ध्यान रखना है, भिन्न यानी अलग अलग, अलग अलग और वास्तविक होंगे। क्या होंगे? अलग अलग वास्तविक होंगे। चलो एक पॉइंट ये हो गया हमारे पास क्लियर। इसको मैं देता हूं यहां पर पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 हम सीख लेते हैं। अगर मान लो बी स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर हमने यहाँ पर एबीसी का मान रख दिया, जो द्विघात समीकरण दिया गया है, वो मान रखने पर अगर एक्यूरेट वैल्यू आ जाती है, मतलब 0 के बराबर वैल्यू आ गई, सोल्व करने पर 0 आ गया, तो क्या होगा? तो मूल क्या होंगे? तो मूल समान। अब मूल क्या हो गए? 0 आ गया तो समान हो गए और वास्तविक होंगे। क्या होंगे? वास्तविक। चलो ये भी हो गया, वास्तविक होंगे। पॉइंट नंबर 3 लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है अपना। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से छोटा आता है तो क्या कहेंगे? तो मूल क्या होंगे? आपको बस एक ही बात ध्यान रखनी है, मूल तो असमान रहने वाले हैं, लेकिन होगा क्या? मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो यहां लिखना है मूल वास्तविक नहीं, असमान और वास्तविक नहीं। तो बस आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ये ध्यान रखना है कि मूल इसमें वास्तविक नहीं होने वाले हैं। तो इस प्रकार से ये 3 पॉइंट हैं जिससे मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? मूलों की प्रकृति। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, इन 3 पॉइंट की मदद से आपको क्या करना है? मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, मूलों की प्रकृति बतानी, मूलों की प्रकृति, इससे हम बता सकते हैं। मूलों की प्रकृति के अंदर मान लो अगर आपने 20 को माइनस 4ac को सोल्व किया और अगर मान लो मान जो है 0 से बड़ा आ गया, तो आप क्या कहोगे? मूल भिन्न होंगे और क्या होंगे? वास्तविक होंगे। और अगर 20 स्क्वायर माइनस 4ac को आपने सोल्व किया तो मूल समान होंगे और वास्तविक होंगे। और 20 स्क्वायर माइनस 4ac को आपने सोल्व किया तो मूल असमान और वास्तविक नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? वास्तविक नहीं होंगे। एक बात और ध्यान रख लो, देखो यहाँ पर वास्तविक अवास्तविक नाम नहीं आया है, यहाँ पर नाम आया है अस्तित्व का। तो यहाँ पर ये जो शुरू के जो 2 हैं वास्तविक, एक तो ये और एक ये, इनका अस्तित्व रहने वाला है और इसका अस्तित्व नहीं रहने वाला है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो 2 ऊपर के पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट हम कहें तो अस्तित्व है। अस्तित्व क्या है? इनका अस्तित्व है। और यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट का अस्तित्व क्या होगा? नहीं होगा। इस वाले पॉइंट का अस्तित्व नहीं होगा, ये ध्यान रखना आपको। इसका अस्तित्व नहीं होगा। आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा मैं यहां लिख देता हूं। अस्तित्व नहीं है। समझ गए बच्चों? किसका? ये तीसरा जो पॉइंट है ना, इसकी क्या मूल क्या वास्तविक नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो क्या रहेगा? अस्तित्व नहीं रहेंगे। तो 2 कंडीशन अगर आपके पास में आती है, या तो 0 से बड़ा या फिर बराबर, तो आपको क्या करना है? इसको सोल्व करना है। नहीं तो आपको इसको सोल्व नहीं करना है, सीधे लिख देना मूल्य की प्रकृति वास्तविक नहीं है, इस प्रकार से इसका अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पर ये सोल्व नहीं होगा। और अगर ऊपर की जो 2 कंडीशन आती है तो आपको कह देना है क्या मूल्य की प्रकृति है। तो एक पॉइंट तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये 2 क्यूब माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 को हम क्या करते हैं? पहले प्रकृति चेक करते हैं कि किस प्रकार से हमारे पास मूलों की प्रकृति रहने वाली है। तो यहाँ पर मैं आपको इधर सिखा देता हूँ, इस साइड में, है ना। ये नोट कर लेना आप, वीडियो को पॉज करके, नहीं लिखा है तो देख लेना वीडियो को और सीख लेना। तो यहाँ पर अगर मान लो मुझे सीखना है कि मैं कैसे इसकी मूलों की प्रकृति निकालूं, तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए आपको क्या करना है?
ये समीकरण लेना है 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर आपको क्या करना है, तुलना करनी है समीकरण। एक एक पॉइंट को अलग अलग से इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको क्या है कि एक एक पॉइंट अच्छी तरह से समझ आ जाए। फिर हम क्या करेंगे, पूरा क्वेश्चन एक साथ भी सोल्व करेंगे। पहले आप एक एक करके इनको थोड़े थोड़े हिस्सों में बांट करके आपके अच्छी तरीके से ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए बस। तो हम तुलना करेंगे समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमने कर लिया। अब तुलना करेंगे तो तुलना करने पर आपके यहाँ पर क्या आएगा, a बराबर आपके पास यहाँ आ जाएगा 2, b बराबर यहाँ पर आ गया -3 और c बराबर यहाँ पर आ गया 5। अब आपको यहाँ d निकालना है, d बराबर क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू आपके पास क्या है -3, तो यहाँ पर रख दिए -3 की घात 2 माइनस का -4 इंटू a का मान कितना हो गया 2 इंटू c का मान कितना है 5। तो इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना हो रहा है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, ठीक है 3 का स्क्वायर 9 हो गया माइनस। अब यहाँ पर देखो हमारे पास 4 को 2 से गुणा किया, 4 दूनी 8, फिर 8 को हमने इससे गुणा कर लिया, कितने हो गए हमारे पास 8 पंजो 40। तो यहाँ पर 40 में से 9 गए, कितने बच गए 31। बड़ी संख्या माइनस की है तो -31। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आप कह सकते हो कि ये जो मान है वो 0 से छोटा है। क्या है, 0 से छोटा है। तो आपको क्या लिखना है, चूंकि ये लिखने के बाद आपको बताना है b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू 0, तो मूल असमान और वास्तविक नहीं होंगे, अतः इस मूल का अस्तित्व नहीं है। तो ये आपने इस प्रकार से कर लिया। ये करने के बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, वापस से अगला जो पॉइंट है वो हमें पॉइंट सीखना है। चलिए नॉर्मल वाला ले लेते हैं पहले, फिर इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 वो सीखते हैं। तो ये क्या रहने वाला है अपने पास, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये हमने कर लिया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, हम यहाँ कर सकते हैं इसके अंदर x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हम तुलना करेंगे यहाँ पर, तो a बराबर कितना हो गया, a बराबर 2, b बराबर -6, ये पर हमारे पास वैल्यू आ रही है, और c बराबर कितना हो गया 3। तो यहाँ पर b स्क्वायर d निकाल लेते हैं, वियुक्त कर p स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो b की वैल्यू अपने पास कितनी है, -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 3। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 6 का स्क्वायर हो गया 36 माइनस 4 दूनी 8 और 8 की 24, तो यहाँ पर ये हो गए 24। तो 36 में से 24 गए। तो यहाँ पर देखो क्या करते हैं, 36 में 24 गए, 6 में से 4 के कितने बच गए 2 और 3 में से 2 के बच गए 1। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है। तो हम यहाँ कह सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, 0 से बड़े हैं तो मूल भिन्न और वास्तविक होंगे। अब यहाँ पर ये कंडीशन क्या आ गई, इसके मूल हम निकालने हैं यहाँ पर। वैसे हमें यहाँ पर इसकी हमें मूलों की प्रकृति चेक करनी है, किस प्रकार से ये होने वाला है। तो अब हम देख लेते हैं, हमने ये सीख लिया मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं और उनका अस्तित्व होता है क्या होता है, किस प्रकार हमने देख लिया। अब हम ये सीखेंगे कि उन्हें ज्ञात कैसे करते हैं, मूलों को किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो सीखने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर ये है पहला, इसका मूल भी निकालेंगे। इसके करेंगे पहले तीसरे के, क्यों, क्योंकि इसके मूल वास्तविक आ रहे हैं, इसके मूल वास्तविक अभी आ नहीं रहे हैं, तो क्या है यहीं पर सोल्व हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, आगे तक ये भी सीखना है मूल ज्ञात करते कैसे हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तीसरा लेते हैं। तीसरा लेने के बाद मैं आपको पहला और दूसरा दोनों सिखा दूंगा, क्योंकि ये तो आसान रहने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, इसको नोट कर लेना बच्चों। तो हमारा पहला पॉइंट जो था मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का और मूलों का अस्तित्व ज्ञात करने का, ये पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, मूल को कैसे ज्ञात करना है वो हम सीखने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन को हमें लेना है, उनको सीखना है। तो अब देखो यहाँ पर मूल को ज्ञात करना है। इससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, मूल को ज्ञात करने का जो सूत्र अपने पास
वो क्या है? आपको ध्यान रखना है मूलों को यदि मूल वास्तविक या उनका अस्तित्व हो तो उन्हें श्रीधर आचार्य विधि से ज्ञात करेंगे हम। अब श्रीधर आचार्य विधि क्या है? यदि हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0 दिया हुआ रहे और मूल वास्तविक हो और अस्तित्व हो, तो अक्स का जो मान निकालने का जो फॉर्मूला है वो अक्स बराबर -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a को हमें क्या करना होता है? सोल्व करना होता है। इसमें हम करते क्या है? अक्स बराबर -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a को हम सोल्व करते हैं और सोल्व करने के बाद में हम अक्स के मान यहाँ पर निकालते हैं, मतलब मूलों के मान हम निकालते हैं। तो ये श्रीधर आचार्य विधि है। इस फॉर्मूले को आपको याद करना है, एग्जाम में वो सीधे पूछ लेगा श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला कौन सा है। तो आपको यहाँ पर असादा के अंदर ऑप्शन पूछ सकता है। तो इस प्रकार से आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन को लेकर के उनके मूलों की प्रकृति जांच करने के बाद में हम क्या करेंगे? अक्स के मान निकालेंगे।